एक बार फिर मनीष गेंदबाजी के लिए दिख रहे हैं। दूसरा इनिंग्स में दूसरी बार और सीधे बल्ले से खेला हम पे और ये 4 रनों का इशारा आता हुआ दूसरा बॉल था मनीष का। और ये दूसरी बॉल पे मनु बहुत ही सीधे बल्ले से खेला, स्ट्रेट ड्राइव किया, 4 रनों अपने लिए जीत के अपने टीम के लिए। और 4 रन जो कजे का बढ़ता हुआ इसको पहला ओवर और बॉलिंग मार जो उनकी बॉलिंग एक्शन थी उसमें कुछ संदेह जताया गया है, लेकिन अब सही दुरुस्त पाए गए हैं। और एक बार फिर विलेज एंड से मनीष गेंदबाजी के लिए और अतिरिक्त रन अपने लाइन में से थोड़ा सा भटक गए मनीष। 5 रन इस अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ और इस बार हवा में खेल दिया। 2 फील्डर नीचे गेंद को आने का इंतजार कर रहे हैं और गेंद में कोई गलती नहीं की और एक बड़ा विकेट गिर चुका है कोटवा का। आज सोनू कुमार जी आज जब शुरुआती विकेट गिरता है तो उनके प्लेयर्स काफी दबाव में आ जाते हैं। रिंकू बिने का मैच कल खेला जाएगा। मैच है 10 विकेट गिरने हैं, 10 ही ओवर खेलने हैं और इसमें आप आते ही गेंद को पढ़ना परखना नहीं पड़ता है, आते ही आक्रामक अंदाज में खेलना होता है। और जितना ही आप सूझबूझ के साथ अच्छे गेंदों को सम्मान करेंगे और खराब गेंदों को हिट करेंगे तो आप अपने इरादों में कामयाब रहेंगे। इसको ध्यान में रखकर अगर बैट्समैन अगर खेलता है तो निश्चित ही एक अच्छा स्कोर की तरफ जाएगा। आपको देखना है कि दूसरे विकेट के लिए सोनू आए हैं। मनीष की अगली गेंद सोनू क्या प्लेट किया। क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाए तो बहुत ही बेहतरीन प्लेट, बैट और पैड को एक सुरक्षात्मक ढंग से रखते हुए उसे प्लेट किया। फॉलो थ्रू में खुद ही मनीष आए और अपनी गेंदबाजी से आते हुए और सोनू ने एक बार सीधे बल्ले से खेला। वहां पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, काफी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं। एक विकेट गिर गया है, जानते हैं अपने विकेट का अहमियत सोनू जानते हैं। अच्छी गेंदों को सम्मान कर रहे हैं, खराब गेंदों को हिट करेंगे। मनीष की अगली गेंद एक बार भी खेलने के लिए तैयार और इस बार घूम करके मारना चाह रहे थे। गेंद स्टंप से बाहर थी, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ कोटवा का 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और इस बार फुल टारगेट थी, उसे फुल नहीं किया। सोच रहेगा सोनू को कि इस तरह की खराब गेंदों को आप बार बार कहा भी जा रहा है कि हिट किए होते तो निश्चित ही 4 या 6 आते, लेकिन वो जो क्षण थे वो समाप्त हो चुके हैं। 4 या 6 से आप वंचित रह गए। एक सफल ओवर कहा जाएगा। इस छोटे फॉर्मेट में 6 रन मात्र ही खर्च किए हैं मनीष अपने पहले स्पेल में। और इस मैच का ये पावर प्ले का दूसरा ओवर मुन्ना संभवतः गेंदबाजी करेंगे विलेज एंड से अपनी गेंदबाजी के अनुसार फिर की सजावट करते हुए और उनके सामने होंगे अफरोज। 45 नंबर की जर्सी पहनते हैं ये, जो वर्तमान के जो कैप्टन है इंडिया के रोहित शर्मा, वो भी 45 की जर्सी पहनते हैं। अफरोज खेलने के लिए तैयार। उल्टा गेंद को कट किया है, बहुत ही चतुराई से रन लिया। बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन, बहुत ही तेज थी दोनों ही बैट्समैनों के बीच। एक रन लेने से नहीं रोक पाए कोटवा को। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन दूसरा ओवर पावर प्ले का। मुन्ना चौधरी बार बार प्लेस को समझा रहे अपनी गेंदबाजी। लंबा कद है, लंबा रनअप है। सोनू के सामने एक बार हुई गेंद को कट करना और इस बार जोरदार अपील और अंपायर की उंगली उठ गई
और ये दूसरा झटका कोटवा को भारी झटका कहा जाएगा सोनू के रूप में। लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, वहां से उनका बाउंड्री करीब था। अगर गेंद को देखते परखते और धीरे से पुश कर देते तो सीमा रेखा के बाहर वो 6 रनों के लिए जाती, लेकिन वो जल्दबाजी कर गए, हड़बड़ाहट में अपना विकेट गंवा बैठे पीछे और अपने कैमरे में कैद किया। दिलशान ने जो इस मैच को लाइव टेलीकास्ट रिलीज कर रहे हैं, इसको आप फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे आप उनके सौजन्य से देख पा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त भूमिका में अदा कर रहे हैं दिलशान, और अब बड़े प्लेयर बड़े दिनों से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीनाथ दीक्षित तीसरे विकेट के लिए आए हैं। तीसरा स्थान पे अक्सर वो खेलने ही आते हैं। बहुत ही जबरदस्त वापसी कराई है मुन्ना चौधरी ने, और जब किसी गेंदबाज ने बड़ा विकेट निकालता है तो उसके हौसले बहुत ही बुलंद हो जाते हैं और उसमें वो सफल हो जाते हैं, अपने गेंदबाजी से दबाव बनाए रखते हैं। लेकिन देखना है कि इसमें कितना कामयाब होते हैं मुन्ना चौधरी, और उनके सामने हैं लीजेंड प्लेयर श्रीनाथ दीक्षित। काफी क्रिकेट खेला इन्होंने, काफी अनुभव है इनके पास, लेकिन कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ परिस्थितियां आते हुए फील्डरों के द्वारा, कैप्टन कोटवा के द्वारा, और वो कुछ नाराजगी जताते हुए, और एक बार फिर विलेज एंड से मुन्ना चौधरी आते हुए उनके सामने होंगे अफरोज। जोरदार अपील, लेकिन विश्वास कम। मैंने कहा था कि जब कोई गेंदबाज अच्छा विकेट निकालता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अच्छे अच्छे बैट्समैन भी सबक लेने लगते हैं। अफरोज एक बार फिर खेलने के लिए तैयार, छक्का खाते हुए गेंद को पुश किया, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास मैदान की तरफ, और इस 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन कोटवा का। हम लोग किस पे देखेंगे अपना मैच? इस चौके से श्रीनाथ दीक्षित का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। देखना है कि दिलशान क्रिकेटर रन बनाते हैं। सलेमपुर से हैं, और इस बार सलेमपुर हेलीकॉप्टर साथ मारना चाह रहे थे श्रीनाथ दीक्षित, इरादों में उतने सफल नहीं रहे। गेंद और बल्ले का कोई मेन मार्केट बताइए, मेल नहीं हुआ, वरना खेल होता 6 रनों के लिए जाती है गेंद। और इस बार भी बीट कराने में सफल रहे मुन्ना चौधरी, और ये सफल ओवर कहा जाएगा मुन्ना चौधरी की तरफ से। इस मैच का दूसरा ओवर पावर प्ले का, ये दूसरा ओवर, और इसमें 3 ओवर पावर प्ले का रखा गया जो निर्धारित कोटा है। वो अब लेकर आते हुए जो कहिया की जानिब से मनीष, और उनके सामने होंगे अफरोज। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है अफरोज, लेकिन देखना है कि जल्दी जल्दी उनका विकेट गिर गया। ऐसे परिस्थितियों में वो किस तरह का क्रिकेट खेलते हैं, किस तरह 3 ओवर अपने टैलेंट को इन दर्शकों के सामने प्रदर्शित करते हैं और वाहवाही लूटते हैं। उनके सामने है एक बार फिर मनीष, छोटा कद है, छोटा रनअप, और इस बार जिशान भाई फर्स्ट इनिंग मैच है ये, अगर वो दौड़ लगाते, पहले इनिंग का मैच चल रहा है जिशान भाई। अगर वो लहराते हुए ड्राइव किए होते तो निश्चित ही गेंद उनके पाले में आ जाती। वाला मैच हो चुका है पूरा, ये दूसरा मैच चल रहा है। कोटवा के तरफ से उठा चुका है, और इस 1 रन के साथ 12 रन कोटवा का बढ़ता हुआ स्कोर, और अब स्कोर बल्ला चला रहे हैं। मैंने कहा कि लीजेंड प्लेयर है श्रीनाथ दीक्षित, काफी अनुभव है, और जहां भी खराब गेंदें होंगी श्रीनाथ दीक्षित उसे 6 या 4 में कन्वर्ट करेंगे। पावर प्ले चल रहा है 30 गज के दायरे में, अभी खिलाड़ी हैं 2 ही फील्डर, और इस बार बीट कराने में सफल रहे। बार बार बल्ला चला रहे हैं श्रीनाथ दीक्षित, और अगर थ्रो लग जाती
तो निश्चित ही खतरा हो सकता था, लेकिन जो संभावित खतरा था वो टल चुका है। दोनों ही बैट्समैन सुरक्षित हैं। संभवतः वो बल्ला बदलने जा रहे हैं। श्रीनाथ दीक्षित अफरोज है। अब मनीष के सामने कुल स्कोर 13 कोटवा का 2 विकेट के नुकसान पे को सीधे बल्ले से पॉइंट की जाने खेला। कोई जोखिम नहीं लेना चाह रहे हैं अफरोज। आज उनकी मंशा क्या है, वो क्या करेंगे आज अपनी टीम के लिए। मनीष की अगली गेंद बहुत ही कड़ा प्रहार किया है, कोई मौका नहीं, गेंद जाके क्राउड में गिरी है। और अब इशारा आता हुआ 6 रनों का। इस छक्के की मदद से बढ़ता हुआ कोटवा का स्कोर 19 रन। तीसरा पावर प्ले का आखिरी ओवर कहा जाए तो मनीष के द्वारा चल रहा है, खत्म हो गया है। जो पावर प्ले का निर्धारित कोटा था वो समाप्त हो चुका है। फील्ड की सजावट है वो अब थोड़ी फैला दी जाएगी। और अब एक बार फिर श्रीनाथ दीक्षित जो 77 नंबर की जर्सी में है, और अब एक बार फिर मुन्ना चौधरी अपनी गेंदबाजी के अनुसार फील्डरों को समझा रहे हैं। उनके सामने होंगे श्रीनाथ दीक्षित। समय को ध्यान में रखते हुए आप एक एक मिनट का उसका मूल्य, उसका समझे कीमत। आप अंधेरा कायम होने के बाद बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरना होगा। जो दूसरी मीटिंग में जो आएंगे, मुन्ना चौधरी की अगली गेंद श्रीनाथ दीक्षित के लिए, और इस बार बीट हो गए। बल्ला पहले चला दिया श्रीनाथ दीक्षित ने, गेंद चपाती हुई राजन के दस्तानों में आ गई और फील्डरों के द्वारा वापस किया जा रहा मुन्ना चौधरी को। चौथा ओवर है विलेज एंड से। सामने एक बार फिर श्रीनाथ दीक्षित, और बार बार बहुत ही तेज हेलीकॉप्टर शॉट लगाने के प्रयास में बीट हो जा रहा है। बल्ला शायद पहले चला दे रहे हैं, गेंद बाद में आके बल्ले में टकरा रही है। एलिवेशन अच्छा नहीं हो रहा उतना कि गेंद सीमा रेखा से बाहर जाए, लेकिन 1 रन के साथ कोटवा का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। अफरोज और श्रीनाथ दीक्षित मोर्चे को संभाले हुए हैं, और अफरोज एक बार फिर, और हवा में खेल दिया अफरोज ने। और वहां पे मुन्ना चौधरी संभवतः एक बार गेंद छिटक गई थी, लेकिन दूसरे टप्पे में कोई गलती नहीं किया। और तीसरा झटका अफरोज के रूप में लगता हुआ कोटवा को 20 के योग पे तीसरा बड़ा झटका लगा अफरोज के रूप में। निश्चित ही दबाव महसूस कर रहे होंगे कोटवा के कैप्टन, और देखना है कि इन बचे हुए ओवरों में ऐसे विषम परिस्थितियों में किस तरह की बैटिंग करते हैं। और अफजल संभवतः आ रहे हैं कोटवा के तरफ से अफरोज का जगह लेने के लिए। अफरोज और अफजल एक ही राष्ट्र के खिलाड़ी हैं, लेकिन अब अफरोज कुछ खास नहीं करता है। इस बार भी बल्ला पहले चला दिया, गेंद बाद में आई। बाकी का काम दिया जा रहा है। मुन्ना चौधरी को काफी सटीक गेंदबाजी, लाइन लेंथ जितनी अच्छी, तारीफ जितनी भी करे मुन्ना चौधरी की गेंदबाजी की कम है। हालांकि वो पहले, जब इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें कुछ महंगे जरूर साबित हुए थे, लेकिन उसकी भरपाई कर दी है। जब जो टीम जीती है तो उसका मनोबल भी ऊंचा हो जाता है। और इस बार हवा में खेला है, कोई मौका नहीं, स्ट्रेट ड्राइव, और गेंद दरमौली से बेलवानिया की जानिब जा रही है। बहुत ही कड़ा प्रहार किया था 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ कोटवा का कुल स्कोर 26 रन। 3 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर मुन्ना के द्वारा आ रहा है उनके तालिका। और इस बार खेला वहां पे सीधे फील्डर उसी जगह पे, वो पहले शॉट मारा था 6 रनों के लिए, और उसी जगह पे उन्होंने ड्राइव किया था। थोड़ी सी भी गलती होता तो 4 रन जरूर मिल जाते। और अब सामना करेंगे श्रीनाथ दीक्षित। मुन्ना चौधरी काफी सटीक गेंदबाजी, लाइन लेंथ सही है उनका, वो बदबी गेंदबाजी करते हुए, और इस बार हिट करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार अपने बॉलिंग मारते भटक गए और ऑफ स्टंप से काफी बाहर। वाइट का इशारा
अंपायर के द्वारा आता हुआ इस अतिरिक्त रन के साथ 28 रन कोटवा का बढ़ता हुआ स्कोर। मुन्ना चौधरी हमसे दूर वाले छोर से आते हुए सीधा निश्चित के लिए फील्डरों ने कोई लेना नहीं चाहा और खराब फील्डिंग कही जाएगी। रन बताए 2 रन। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ कोटवा का कुल स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे 6वां ओवर जबकि उनके पारी का समाप्त हो चुका है। और इस मैच को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिलशान क्रिकेट सलेमपुर cricket.com पे आप जाइए और फेसबुक या यूट्यूब चैनल पे इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देखिए। और अब गेंदबाजी में कुछ परिवर्तन किया गया है। अब लेग ब्रेक गेंदबाज रविशंकर को लाया गया है और उनके सामने होंगे अफजल गुरु। शायद बॉलिंग एक्शन में कुछ संदेह जताया गया था जिसका परीक्षण दे रहे हैं, देखना है कि उसमें इस परीक्षा में वो पास हो पाते हैं कि नहीं। और उनकी बॉलिंग मान पे जो संदेह जताया गया है जबकि रविशंकर जिला स्तरीय मैच खेल चुके हैं, उनकी बॉलिंग वहाँ भी शायद हुई होगी, ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर वो एक गेंदबाज है तो निश्चित ही वहाँ भी गेंदबाजी जरूर की होगी। और अंपायर से हमारा बार बार हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि आप समय को ध्यान में रखते हुए खेल को प्रारंभ कराएं। बार बार आप ये कहा जा रहा है समय को ध्यान में रखिए। सूर्यास्त होने को है, उसके बाद अंधेरा कायम होने के बाद मुश्किल में होगी दूसरी इनिंग्स में खेलने वाली टीम। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है। अपने दर्शकों को हम बताएं जो इस ग्राउंड पर देरी से आए थे। टॉस जीता था जो कहिया के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग का निर्णय लिया। पहले गेंदबाजी करते हुए उनका गेंदबाजी सही साबित हुआ और कोटवा के 3 खिलाड़ियों को 30 के योग पे आउट कर दिए हैं, जबकि 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। सात से ऊपर का एवरेज है, जबकि छोटे फॉर्मेट वाले मैच में इस तरह एवरेज कोई मायने नहीं रहता। आपने देखा था दरमौली के जाने से जब शुरू हुआ था मैच, उनका पहला विकेट भले ही गिर गया था लेकिन 20 का रन रेट लेकर के वो चल रहे थे। लेकिन कहते हैं कि खेल कभी भी करवट बदल सकता है, एक गेंद मैच जिता सकता है और एक गेंद मैच हरा भी सकता है। और खराब गेंदबाजी के चलते जो कमेटी की टीम थी, दरमौली की टीम थी, वो हार गई। और दूसरा यह मैच इसी ग्राउंड पे खेला जा रहा है, क्वार्टर फाइनल मैच है पहला। और पता नहीं बार बार क्या प्रॉब्लम है कि अब आप खुद व्यवधान डाल रहे हैं। खिलाड़ी खेल भावना का परिचय दें, अन्यथा हम लोग बोलते बोलते अंधेरा हो जाएगा और आप ऐसे ही करते करते एक समय ऐसा आएगा तो फिर मैच सुपर ओवर में जाएगा। ऐसा नौबत आप लोग न लाएं। क्रिकेट की हर बारीकियों को अपने कैमरे में कैद करते हुए दिलशान संभवतः
उनके बारे में को संदेह जताया गया है और उनको हटा दिया गया है। और अब सुनील को अटैक पे लाया है। 5वां ओवर होगा इस मैच का। अफजल होंगे सामने, छोटा मां भारी भरकम शरीफ अफरोज है सामने। देखना है कि अपने टीम के लिए किस तरह का वो प्रदर्शन करते हैं। जल्दी जल्दी उनके विकेट गिर गए हैं और इस बार हवा में खेल दिया। वहां पे फील्डर नीचे मौजूद, लेकिन देखकर दर्शक बन के रह जाएंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए घरों में भी गेंद जा चुकी है। इस छक्के की मदद से 36 रन कोटवा का बढ़ता हुआ कुल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर पर गति से है। और ये लगातार ये दूसरा फिरोज का बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। सपाट पिच है। अब आप हाफ पिच पे पटकेंगे तो उसका खामियाजा कोई भी टीम हो भुगतेगा। आपको अपनी गेंदबाजी के अनुसार चतुराई भरी गेंदबाजी करनी होगी। जब कोई गेंदबाज दिखता है तो उसको अपने गेंदबाजी में परिवर्तन करना होता है। और इस बार हवा में खेल दिए हैं और इस बार कोई गति नहीं। और अफरोज का बहुत बड़ा विकेट, अफजल का बहुत बड़ा विकेट। 2 गेंदों में 2 छक्के मार करके नाखुश नजर आ रहे हैं बैट्समैन पवेलियन में जाते हुए। 14 विकेट गिर चुका है। बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा अफरोज का रूप में। 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे कैच आउट होकर के पॉइंट के ऊपर अब आए हैं उनका स्थान लेने के लिए नाकिर। अच्छी गेंद, इस बार डॉट कराने में सफल रहे नाकिर। अभी नए बैट्समैन आए हैं। इस बार टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक आई। इन्होंने देखा और आकर अपने बल्ले में मात्र टकराने दिया, कोई रन नहीं। और दोनों ही बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज में बैटिंग करते हुए एक बार फिर हवा में खेला है। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास और ये 6 रनों के से उन्होंने अपना खाता खोला है। इस छक्के की मदद से 48 रन कोटवा का कुल बढ़ता हुआ स्कोर तेजी पे 4 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर। इस ओवर में 18 रन खर्च किए सुनील ने। और आप देखना है कि किसको अटैक पे लाते हैं कैप्टन जोकैया। और अब श्रीनाथ दीक्षित खेलने के लिए तैयार। और देखना है परिवर्तन के तौर पर किसको लाया जाता है। संभवतः अर्जुन को लाया गया है। भारी भरकम शरीर, ये महाभारत के अर्जुन नहीं है, ये क्रिकेट के अर्जुन है। लेकिन देखना है कि इस क्रिकेट में किस तरह का वो चमत्कार करके कोटवा को भेज पाते हैं, वो अभी देखना बाकी है। छोटा रनर, छोटे खिलाड़ी हमसे दूर वाले छोड़ के आते हुए श्रीनाथ दीक्षित के लिए। और इस बार ढीले बल्ले से खेल का और बहुत ही चतुराई से इसको एक हाथ से रोकते हुए बैकअप कर दिया है। अन्यथा थोड़ी सी भी गलती होती तो 4 रनों के 6 रनों के सीमा रेखा से बाहर जाती। लेकिन जो श्रीनाथ दीक्षित का जो बड़ा विकेट था वो अब गिर चुका है। बढ़िया कैच। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करते रहिएगा। 48 के योग पे 5वां झटका लगा है कोटवा को। और अब देखना है कि श्रीनाथ दीक्षित का स्थान लेने के लिए कौन से बैट्समैन आते हैं कोटवा की तरफ से। अख्तर है।
हर तरफ बल्ले से अंबानी गेंद को मारने में माहिर अख्तर उनके सामने हैं। ये क्रिकेट के अर्जुन और काफी जम से काफी बाहर थी, लेग स्टंप से काफी बाहर थी। एक अतिरिक्त रनों का इजाफा होता हुआ 49 रन। इसके साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर कुल कोटवा का 5 खिलाड़ी क्योंकि आधी टीम सिमट गई है। 6वां ओवर पर देती थे और इस बार खेला है। नीचे फील्डर जरूर रहेंगे लेकिन दर्शक बनते रह जाएंगे। 6 रन इस छक्के से तेजी से बढ़ता हुआ कोटवा का स्कोर 55 रन, जबकि उनकी आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। 6ठा ओवर कम ही ओवर है। और करने आते ही अपने बल्ले का मुंह खोला और थ्रो में इतनी तेजी नहीं थी, अन्यथा रन और चांस बन सकता था, लेकिन जो संभावित खतरा था वो दूर हो चुका है, डर चुका है। और दोनों बैट्समैन अपने अपने क्रीज में सुरक्षित 57 रन कोटवा का बढ़ता हुआ धीरे धीरे स्कोर। हालांकि छक्के चौके जरूर लग रहे हैं और इस बार हवा में खेल दिया है। देखना है कि नीचे फील्डर मौजूद और इस बार सूर्यदेव बाधा पड़ गए, उनके किरणों के सामने उनकी किरण तेज पड़ गई और कोई 6 या 4 नहीं हुआ। बड़ी चतुराई से उसे मात्र 4 इंच अंदर ही उसे रोक लिया था फील्डरों ने। 58 रन तो तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर। बीट कराने में सफल रहे नाकिर को। तेज तगड़ बैट्समैन है नाकिर। और इस बार आपने सबसे काफी बाहर थी, वाइट जैसा रहता हुआ 59 रन इस अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर कोटवा का, जबकि उनकी आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। लेकिन अभी आधी टीम है, मोर्चा संभाले हुए हैं नाकिर और अख्तर। भाई के रूप में एक और अतिरिक्त रन आता हुआ सफल ओवर कहा जाएगा, जबकि इसमें बड़े लंबे हिट नहीं लग पाए हैं। मात्र 12 रन खर्च किए हैं, जहाँ 30 रन 20 रन बनने चाहिए वहाँ 12 ही रन बने हैं। तो काफी सूझबूझ के साथ किफायती गेंदबाजी कही जाएगी अर्जुन की तरफ से। और अब देखना है संभवतः मुन्ना स्वयं गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए हैं। नाकिर उनके सामने होंगे स्ट्राइक पे। इनके कोटे का आखिरी ओवर भीले दिन से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने होंगे नाकिर। बड़ी बार खाने के बाद तेजी से बाहर की तरफ निकल गई। नाकिर उससे प्रेस करना चाह रहे थे, पुश करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। भागेगा विकेट कीपर ने किया। हमारे यहाँ जो गला है वो बैठ चुका है, बोलने में असुविधा हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम। कल यहाँ डमडा बाबा का मैच खेला जाएगा। रिंकू, विनय, प्रदीप, अखिलेश मौजूद होंगे। सिक्टा का भी मैच यहाँ खेला जाना है। सामने है मुन्ना। यहाँ एक रिकॉर्ड है कि सिक्टा अभी तक यहाँ फाइनल नहीं जीती है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी टीम है सिक्टा। क्रिकेट टीम का बढ़ता हुआ 61 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान थे। मुन्ना चौधरी हमसे दूर वाले छोड़ के आते हुए अख्तर के लिए
कुशीनगर गोरखपुर में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ सिक्टा फाइनल नहीं जीती हो, मगर यही एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे फाइनल नहीं जीती। अच्छा, उन्होंने विकेट निकाला था अपने पहले स्पेल में। इस छक्के की मदद से 67 रन की कोटा क्रिकेट क्लब तो तेजी से बढ़ता हुआ इसको अख्तर जा रहे हैं और इस बार जहां सही फील्डिंग हो जाती है 3 रन, लेकिन 1 रन से तो संतुष्ट करना होगा। अड़सठ रन 1 रन के साथ बढ़ता हुआ कोटवा का कुल स्कोर 5 के विकेट 5 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर समाप्त हो चुका है। मात्र 3 ओवर और खेलने को मिलेंगे कोटवा को, और देखना कि अफरोज और नाकिर किस तरह की बैटिंग करके अपने टीम को एक सम्मानजनक स्थिति में लाते हैं। जो लगे जो बन जो बहुत ही तेज छलांग लगाया था, लेकिन उनकी पकड़ से काफी दूर 6 रनों का इजाफा करते हुए अख्तर बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जिसकी जरूरत है उसी तरह की बैटिंग कर रहे हैं अपने, और ताबड़तोड़ बल्ला चला रहे हैं। संभवतः ये भी 6 रनों के लिए निरंतर 2 गेंदों पे 2 छक्के मार करके अपने टीम को 80 के योग पे पहुंचा दिया है। और ये अर्जुन है इस बार अपने स्पेल में काफी महंगे साबित हुए। पहली स्पेल में उन्होंने भेजा था और अभी उनकी बालिंग को भेज रहे हैं अख्तर। काफी चतुराई भरी बैटिंग कही जाएगी। भाई था या बंदे थे वो करेंगे हमारे भाई के रूप में आया, एक भाई का इशारा होता हुआ। नाकिर अब खेलने के लिए श्रीनाथ दीक्षित, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। श्रीनाथ दीक्षित वाइट का इशारा आता हुआ, क्योंकि हम लोग निरंतर बोलते रहते, इसलिए मेरा पहले से ही गला बैठा हुआ था और कड़ा प्रहार किया है उसके ऊपर। मिड विकेट के एरिया में फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। छोर बल्ला नाकिर ने, और अब इस 1 रन के साथ 83 रन कोटवा क्रिकेट क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर। और श्रीनाथ दीक्षित अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए। बड़ी शानदार कैच कहा जाएगा और बड़ा विकेट कहा जाएगा। यह मैच कहते हैं कि गेम चेंजर ड्रीम 11 प्लेयर हो सकते हैं। ये जो कैच पकड़ा इन्होंने, क्या कैच पकड़ा है? दिखा रहा है 6ठा विकेट गिर चुका है कोटवा का। अब उनके कैप्टन खुद जिम्मेदारी संभाली है और देखना है कि बच्चे हुए ओवरों में किस तरह बैटिंग करती है कोटवा की टीम। अर्जुन के फील्डर के पास वहाँ फील्डर मौजूद, 1 रन से छोड़ बचा। इस 1 रन के साथ कोटवा का बढ़ता हुआ तो 84 रन। ओवर की समाप्ति 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मात्र 2 ओवर यानी 12 के लिए और खेलने के बाद कोटवा
कि टीम को देखना है कि 12 गेंदों में कितना रन अर्जित करते हैं अपने टीम के लिए। नहीं फेंका तो नहीं। 2 रन एक भाग करके पूरा किया है। अरे वो चलो गई। कैसा रहता हुआ 2 रनों के साथ कोटवा का बढ़ता हुआ पुलिस को अरे अपन विकेट के पड़ो इतना हार्ड 86 रन एक मुकाबला 6 विकेट के नुकसान पे। नाकिर जब तक है क्रीज के ऊपर तब तक रन अपने आप बनते रहेंगे। क्यों ये तो कट दिया है, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के बाद और ये 6 रनों का इशारा होता हुआ मैंने कहा था कि नाकिर जब तक रहेंगे तब तक रन अपने आप बनते रहेंगे। जब अपने बल्ले का मुंह खोलते हैं नाकिर से गेंदबाजों पे सहमत आ जाती है और उसी में खराब गेंदबाजी कर बैठते हैं, उसका परिणाम छक्की चौकी में भुगतना पड़ता है। और इस बार एक ही रन 93 रन 9 ओवर आ रहा है। और 6 रनों के लिए क्या कैप्टनसी बारी खेल रहे हैं कप्तान आखिर छोड़ा में आकर 99 क्यों बरो ना चेक करते हैं खत्म हो हीरे खत्म हो गई है। कप्तान ने आकर कप्तानी पारी खेल रहा है और इसी की जरूरत है कोटवा को। स्लो मोशन में कराया और वहां पे बल्ला घुमाया फील्डर के छक्काती हुई गेंद 9 बॉल का इशारा आता हुआ और फ्री हिट। देखना इस फ्री हिट का कितना फायदा लेते हैं, छक्के या चौकों में तब्दील करते हैं कप्तान। इस छक्के चौके की मदद से 104 रन। हाँ यार 99 5 104 नोला। अरे भाई तो सही तो है स्कोर यार। 105 हुआ आपका, सॉरी 104 ही हुआ और कुछ झुंझला सा गया अपने बैटिंग से। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं रही कप्तान की, बल्ला पहले चला दिया, चकाती हुई गेंद राजन के दस्तानों में आ गई। और इस बार रन आउट हो गए, देखते रह गए। सातवां झटका है देखा कोटवा को। सीधे बल्ले से ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन में संतुष्ट रहना होगा। आखिरी इस मैच का आखिरी ओवर आता हुआ कोटवा के लिए, जो कहिया के तरफ से अर्जुन गेंदबाजी कर रहे हैं, सॉरी सुनील कर रहे हैं गेंदबाजी। सामने होकर जाए बैट्समैन शैलेश वर्मा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन शैलेश और सुनील हैमर के सामने गेंदबाजी के लिए छोटा रनअप है उनका, विलेज से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मैच का आखिरी ओवर आता हुआ सुनील के द्वारा सामने होता है सीधे बल्ले से खेला 2-2 फील्डरों के बीच से 1-1 रन अगर बनते हैं, इस 1 रन के साथ 106 रन कोटवा क्रिकेट क्लब का बढ़ता हुआ। और नाकिर देखना है
4 बालों पे किस तरह वो अपने बल्ले पे वो स्वयं खुद खेलते हैं। और इस बार 3 बॉल हो गए और 9 बॉल। नो बॉल अगर नहीं होती, हालांकि स्टंप बिखर गए थे और एक बार फिर फ्री हिट का इशारा हुआ बैट के द्वारा। सुनील अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, जिसकी जरूरत नहीं थी नाकिर ने वही किया था, लेकिन भाग्य ने इस बार उनका साथ दिया कि गेंद 9 बॉल हो गई, अन्यथा वो पवेलियन में अब तक जा चुके होते। देखना कि फिर क्या कितना फायदा ले पाते हैं नाकिर। और ये आउट का और सारा आता हुआ और जो क्लीन बॉल हुए थे 9 बॉल पे, अगर वो नहीं भागते तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन रन आउट इसमें होने का चांस रहता और वही हुआ। और नासिर का विश्वसनीय बल्लेबाज थे, उनका अंत हो चुका है पवेलियन में ना खुद सोचते हुए जाते हुए, और अब उनका स्थान लेने के लिए गुल बदल आए हैं। और शैलेश ने सीधे बल्ले से खेला, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। 6 रनों का इजाफा हुआ है छक्के की मदद से 113 रन और 100 जो 33 रन था उसके अंदर ही इस बार रोकने में जो कहिया की टीम कामयाब। देखना है कि हो पाती है या अगर अतिरिक्त रन अगर 9 बार देखते हैं तो निश्चित ही उसके 6 अगर लगते हैं तो उस आंकड़े को छूने में कोई कठिनाई नहीं होगी कोटवा के बैट्समैनों को। शैलेश खेलने के लिए तैयार, तो मारना चाह रहे थे। लास्ट जोड़ी क्रीज पे जाते हुए 9 विकेट गिर गया है। एक 114 रन पे 9 विकेट गिर गए कोटवा के। लास्ट जोड़ी देखना है कि इन बचे हुए गेंदों में कितना रन जुटाते हैं।